बढ़ते खबरों में आगे मुजफ्फरपुर के अस्पताल में लगी भीषण आग और उसमें कई मरीजों की दर्दनाक मौत ने पूरे स्वास्थ्य तंत्र को झकझोर कर रख दिया। हादसे के बाद झारखंड के तमाम अस्पतालों की फायर सेफ्टी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी SNMMCH की स्थिति भी कुछ खास ठीक नहीं है। अस्पताल को अब तक फायर सेफ्टी का NOC तक नहीं मिला है। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लगने की घटना ने आम लोगों को चिंता में डाल दिया है। सभी के मन में ये सवाल उठ रहा है कि हमारे अस्पताल ऐसी किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है या नहीं। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH की स्थिति इस सवाल को और गंभीर बना देती है। 630 बेड वाले इस अस्पताल में हर दिन हजारों मरीज और उनके परिजन पहुंचते हैं, लेकिन आग लगने की स्थिति में फायर फाइटिंग की व्यवस्था का क्या हाल है, ये आप खुद देखिए। इसका रियलिटी चेक करने के लिए हम धनबाद के सबसे बड़े अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैं और ये सिर्फ धनबाद ही नहीं, कोयलांचल ही नहीं बल्कि संथाल से भी कई लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले इस मशीन को आप देखिए, ये फायर फाइटर यंत्र या हिंदी में कह सकते हैं अग्निशमन यंत्र है। इसके तारीखों पर आप थोड़ा गौर फरमाइए। 25/3/2026 को ये एक्सपायर कर गया है। रिफिलिंग डेट भी है 26/3/2025 और 25/3/2026 को एक्सपायर कर गया। और ऐसे सिर्फ एक नहीं, सिर्फ ये नहीं, आप तस्वीर देखेंगे तो चौंक जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती करेंगे तो काफ़ी समय बीत जाएगा। तकरीबन 500 से ज़्यादा ऐसे यहाँ पे अग्निशमन यंत्र लगे हुए हैं ताकि जो मरीज इलाज कराने यहाँ पे आते हैं, अगर आग लगी घटना घटती तो आग पे कैसे काबू पाया जाएगा ताकि इनको जान से हाथ नहीं धोना पड़े, लेकिन ये एक्सपायर हो गए हैं। अस्पताल में वर्ष 2017 में विभिन्न स्थानों पर 126 अग्निशमन यंत्र लगाए गए थे, लेकिन आज इनमें से कई केवल शो पीस बनकर रह गए हैं। अस्पताल में लगे अग्निशमन यंत्र मार्च 2026 में ही एक्सपायर हो चुके हैं। नियमों के मुताबिक समय समय पर इनकी जांच और गैस रिफिलिंग होनी चाहिए, लेकिन अब तक रिफिलिंग नहीं हो सकी है। ऐसे में आग लगने की स्थिति में इनकी उपयोगिता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मामला केवल एक्सपायर अग्निशमन यंत्रों तक सीमित नहीं है। इससे भी बड़ी चिंता ये है कि SNMMCH को आज तक फायर सेफ्टी का NOC तक नहीं मिला है। हम लोग क्या जगह जगह सिलेंडर्स लगे हुए हैं, स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं और सिलेंडर को बीच बीच में हम लोग फिल करते रहते हैं। लास्ट ईयर भी फिलिंग हुई थी और इस बार भी फिर मैंने टेंडर निकाला है, क्योंकि हम लोग टेंडर से लेते हैं कि फिलिंग कराने के लिए। जहाँ तक NOC लेने की बात है, उसमें हम लोगों ने वहाँ से अप्लाई किया था तो एक एडवाइजरी जारी करते हैं, एडवाइजरी हम लोग को हो गई है। लेकिन यहाँ से प्राक्कलन भेजने के लिए मैंने बिल्डिंग डिवीज़न को लिखा है, अभी तक तो उन लोग से कुछ मिला नहीं है। तो वो काम एक बृहद काम है। उस काम में सरकारी एजेंसी जो सिविल का काम कराएगी, उसकी हम लोगों को इसमें इन्वॉल्वमेंट चाहिए। हम लोग के यहाँ इसके लिए 2 एजेंसी है, भवन प्रमंडल है, भवन कॉरपोरेशन है। दोनों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया है कि हम इसका नहीं बना के देंगे। तो अब हम सेक्रेटेरिएट को लिखने जा रहे हैं। धनबाद पहले भी अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं का गवाह रहा है। टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित हाजरा क्लिनिक में आग लगने से डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा भी कई अस्पतालों में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, लेकिन हर घटना के बाद केवल जांच की बात हुई, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए गए। ऐसे में आम जनता सुरक्षा को लेकर काफी आशंकित है। जब वहाँ पर पता चले कि हम जिनके लिए ज़िंदगी बचाने के लिए गए उनकी ज़िंदगी छीन ली गई है लापरवाही के कारण, तो इससे बड़ा दुखद चीज़ नहीं है। अगर धनबाद में 500 अस्पताल है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 200 से ज़्यादा अस्पताल ऐसे होंगे जिसमें आपका फायर सिस्टम जो है वो पूरी की पूरी तरह से ध्वस्त होगा, चाहे वो रिफिलिंग नहीं हुआ हो, चाहे XYZ पुराना बिल्डिंग हो जाने के कारण उसमें और जो कमियां हैं, तो इसमें प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, साथ में हमारी राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जो सिस्टम है उस सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। फिलहाल स्थिति ये है कि धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भी
फायर सेफ्टी की व्यवस्था नाकाफी है। अस्पताल में ना उचित उपकरण है और ना ही प्रशिक्षित कर्मचारी। आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम लगाने की योजना भी सालों से फाइलों में अटकी हुई है। ऐसे में रोजाना इलाज के लिए पहुंचने वाले हजारों मरीजों और उनके परिजनों की सुरक्षा साफ तौर पर खतरे पर है। हालांकि इस पूरे मामले पे अधीक्षक ने कहा है कि इसकी प्रोसेसिंग की जा रही है, टेंडर निकाले जाएंगे और जल्द ही इस यंत्र को ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है आखिर क्यों ऐसी व्यवस्था होती है, क्यों ऐसी व्यवस्था के शिकार सरकारी तंत्र होते हैं, क्यों ऐसी व्यवस्था का शिकार मरीज होते हैं, आम लोग होते हैं। हालांकि कई सवाल खड़े होते हैं जब जो अधीक्षक उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस मामले को लेकर के भवन प्रमंडल से भी पत्राचार किया गया है, जो इस जुड़े संस्था है उनसे पत्राचार किया गया, लेकिन उधर से सकारात्मक जवाब नहीं है। और कई बार ये भी योजनाएं बनी कि इसको सेंट्रलाइज किया जाए, कैसे अग्निशमन यंत्र लगा करके अगर घटनाएं घटती तो आग पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे। अगर धनबाद में सिर्फ हम शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल की बात नहीं करेंगे, 200 से ज़्यादा अस्पताल यहाँ पे, कमोबेश सभी अस्पतालों में अग्निशमन यंत्र का यही हाल है। और ऐसे में अगर जल्द ही सरकार इस पे ध्यान नहीं देती है और कोई घटना घटती है तो शायद दिल्ली और मुजफ्फरपुर जैसे हादसों का गवाह ये धनबाद भी बनेगा। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ दिलीप कुमार, नक्षत्र न्यूज, धनबाद। तो मुजफ्फरपुर अग्निकांड के बाद ये हमारा दायित्व है एक पत्रकार के नाते कि हम रियलिटी चेक करें, हालात देखें कि भाई आखिर अलग अलग अस्पतालों या फिर वैसी जगह जहां पर बड़ी तादाद में बाहर से लोग पहुंचते हैं वहां क्या सूरत हाल है। और हमारी टीम ने शुरुआत की धनबाद के सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, कोयलांचल के सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल SNMMCH से, और जो सूरत हाल है इस रिपोर्ट से आप बाखूबी समझ गए होंगे कि कैसी सूरत हाल है। दिलीप हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। दिलीप, जो रिपोर्ट आपने की उसमें तो तमाम कलई खुल गई है कि किसी भी तरह के फायर सेफ्टी डिवाइस का इंतजामात वहां पर नहीं, और हजारों की संख्या में रोज लोग आते हैं, रोज वहां से लोग जाते हैं। जब आपने बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों कहना कि पत्र लिख रहे हैं। पत्र का जवाब कब तक इंतजार करेंगे, जब कोई हादसा हो जाएगा तब तक? देखिए, बिल्कुल मैं बहुत पुरानी बात बताऊंगा। जब झारखंड अलग नहीं हुआ था, बिहार था, तब से ये पाटलिपुत्रा मेडिकल कॉलेज के नाम से यहाँ पे जाना जाता, तब ये कॉलेज स्थापित हुआ जी। फिर झारखंड अलग हुए 22 साल से ज़्यादा हो गए हैं। कुछ साल पहले इसका नाम बदल करके शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है, क्या इतने बड़े अस्पताल में फायर फाइटिंग की सेंट्रलाइज व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की गई? कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन इस और ध्यान नहीं दिया गया। कई अधीक्षक आए, कई अधीक्षक चले गए, इस और ध्यान नहीं दिया गया। और जब सवाल इस पे पूछे गए तो वर्तमान अधीक्षक ने कहा है कि उन्होंने भवन प्रमंडल को, भवन कॉरपोरेशन को पत्र लिखा है कि आप एक जो सेंट्रलाइज फायर फाइटिंग का सिस्टम डेवलप होता है, चाहे वो बड़े सोसाइटी हो, बड़े अस्पताल हो, बड़े शॉपिंग मॉल हो, उस तर्ज पे इस अस्पताल में किया जाए। लेकिन उधर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। जो टेंडर की जो प्रक्रिया में जाने से पहले जो एस्टीमेट बनाए जाते हैं, भवन प्रमंडल ने हाथ खड़ा कर दिया। अब ये पत्र सेक्रेटरी को लिखेंगे। बड़ा सवाल यह भी है कि स्वास्थ्य मंत्री या स्वास्थ्य विभाग के लोग या झारखंड के जो मुखिया हैं वो स्वास्थ्य को लेकर के बड़े बड़े दावे करते हैं, उन दावों पे नहीं जाऊंगा। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर वैसे में जो दूर दराज से, देखिए शहीद निर्मल महतो कॉलेज मेडिकल अस्पताल बहुत बड़ा है, सिर्फ धनबाद ही नहीं, आसपास के जितने जिले हैं तमाम जिले से लोग इलाज के लिए आते हैं। अगर फायर फाइटिंग की जो तस्वीरें दिख रही है यहाँ पे, जो अग्निशमन यंत्र हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, रिफिलिंग नहीं हुई है, उसको लेकर के टेंडर में जाना पड़ेगा, टेंडर के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर 6 महीने टेंडर में लग जाए और ऐसे में कोई बड़ी घटना घटती है और दिल्ली और मुजफ्फरपुर जैसे कांड होते हैं तो इसका जवाबदेही कौन तय करेगा? अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर क्यों भवन प्रमंडल या फिर जो कॉरपोरेशन प्रमंडल है वो एस्टीमेट बनाने से पीछे हट रहा है? क्यों पीएमसीएच के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में फायर फाइटिंग की व्यवस्था नहीं करने को लेकर के पीछे हट रहे हैं? इन सवालों का जवाब तो जो हेल्थ सेक्रेटरी है झारखंड के वो दे सकते हैं, या फिर जो झारखंड के शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री है वो दे सकते हैं। वो बेहतर बताएंगे तकनीकी खामियां क्या है। लेकिन मैं जो अधीक्षक उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तकनीकी खामियां, और तकनीकी खामियां जब तक पूरा नहीं होगा तब तक फायर फाइटिंग से नहीं लड़ पाएंगे। और जब तक फायर फाइटिंग से नहीं लड़ पाएंगे और जब हजारों की संख्या पर मरीज आते हैं और कोई घटना घटती है तो इसकी जवाबदेही कैसे तय होगी? जी दिलीप, ये तो आपने दिखाया कि भाई फायर जो डिवाइस है, फायर फाइटिंग सेफ्टी डिवाइस है, उसका रिफिलिंग का डेट एक्सपायर हो गया। अधीक्षक से भी आपने बात की है।
चलिए, ये सब तो विभागीय स्तर पर होगा। स्वास्थ्य मंत्री लंबे चौड़े दावे करते हैं, उनके सामने जहां माइक लगा वो लंबी लंबी बातें कहते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर क्या है, जब भी हमारे संवाददाता माइक लेकर निकलते हैं, कैमरा लेकर निकलते हैं, तो उसके दावों की पोल खुल जाती है। चलिए, जो उनके स्तर से हो सकता है, अधीक्षक के स्तर से, वो चीज़ें आप देख पा रहे हैं वहाँ पर SNMCH में कि मल्टीपल एग्जिट होना चाहिए, भीड़ जिस तरफ से आ रही है उसको नियंत्रित करने के लिए अगर इस तरह की कोई घटनाएं हो जाती हैं तो उस वक्त क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा, वो सारी चीज़ें तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ही सुनिश्चित की जाएगी। क्या वो सारी चीज़ें वहाँ पर है अवेलेबल? देखिए, उस तरह की भी तकनीकी खामियां हैं, मल्टीपल एग्जिट नहीं वहाँ पे बनाए गए हैं। एक सीढ़ी अगर आप अधीक्षक के पास जाते उसी सीढ़ी से आपको वापस आना है। जिस हॉल से मैंने आपको कवरेज दिखाया, तकरीबन देखिए 100 मीटर का एरिया है, उस तरह के तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा हॉल बनाए गए हैं। अगर आप सामने से आ रहे हैं तो आपको पीछे ही भागना पड़ेगा, सामने से आप नहीं भाग सकते हैं। तो कई खामियाँ हैं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, जो ये दर्शाता है कि जब आप किसी अस्पताल की नींव रखते हैं, उसकी एस्टीमेट तैयार किए जाते हैं, नक्शा बनाए जाते हैं और भवन प्रमंडल से फिर स्वास्थ्य विभाग के पास जाता है, जब अप्रूवल मिलता है तो अप्रूवल के समय में इस बात का क्यों नहीं ध्यान दिया गया कि फायर फाइटिंग की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जबकि देखिए, ये कहा जाता है अगर आम लोग या फिर कोई निजी संस्था, अगर आप किसी बड़े होटल्स या हॉस्पिटल के लिए अप्लाई करने जाएंगे, लाइसेंस लेने जाएंगे, तो उसमें नॉर्म्स लिखा रहता है कि आपको फायर फाइटिंग की व्यवस्था बेहतर करनी होगी, तभी आपको NOC मिलेगा। अब सवाल यह उठ रहा है कि शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज का इतना बड़ा अस्पताल बन गया, तो उस वक्त क्या उस वक्त जो सरकारी तंत्र में रहे होंगे, हेल्थ सेक्रेटरी होंगे, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जो अधीक्षक रहे होंगे, स्वास्थ्य मंत्री रहे होंगे, उस समय के जो झारखंड के मुखिया रहे होंगे, क्या इस तकनीकी बात पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया? जब तकनीकी बातों पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो इतना बड़ा भवन कैसे खड़ा हो गया? भवन खड़ा करने के पहले ये नहीं तय किया गया कि फायर फाइटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए, एक टैंक का निर्माण करना चाहिए, टैंक में पानी होना चाहिए, सेंट्रलाइज फायर फाइटिंग कैसे व्यवस्था की जाएगी, ये नहीं किया गया। और NOC भी दे दी गया अस्पताल निर्माण को लेकर के, अस्पताल निर्माण भी हो गया और भवन प्रमंडल ने जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग को अस्पताल भी सौंप दिया। तो देखिए, तकनीकी खामियां कहाँ कहाँ है। अब अस्पताल बन गए तो ये कह रहे हैं कि पत्राचार कर रहे हैं, भवन प्रमंडल एस्टीमेट बना के नहीं दे रहा, तो भवन प्रमंडल तो खुद फंस जाएगा ना, वो दोबारा एस्टीमेट बना के देगा। सवाल उस पर उठेंगे कि जब पहली बार जब अस्पताल का एस्टीमेट भवन प्रमंडल ने बनाया था, कितने बड़े शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाना, तो उस समय एस्टीमेट में फायर फाइटिंग की राशि या फिर उसके कॉस्टिंग को क्यों नहीं दर्शाया गया था? जो नक्शा पास हुए थे उसमें क्यों नहीं बताया गया था इस इलाके में फायर फाइटिंग के लिए जगह छोड़ना है और सेंट्रलाइज फायर फाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पे होगी? तो कई सवाल हैं और हमको लगता है इसी सवाल से बचने के लिए भवन प्रमंडल या फिर जो भवन कॉरपोरेशन है वो हाथ पल्ला झाड़ रहे हैं कि फिर से अगर बना के देंगे तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठेगा कि पहले आप क्या कर रहे थे। जी चलिए दिलीप, एज अ होल अगर देखा जाए, DG अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है, एज अ होल अगर धनबाद ज़िले की हम बात करें तो वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं आप देखते हैं? दिल्ली और मुजफ्फरपुर की घटना के बाद क्या उसे रिव्यू किया गया है या फिर ऐसे ही भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है? देखिए, मैं सूत्रों के हवाले से कहता हूं, अगर धनबाद के अस्पताल की ऑडिट की जाए, अगर 500 अस्पताल हैं तो 400 से ज़्यादा ऐसे अस्पताल मिलेंगे आपको जहां से फायर फाइटिंग का NOC नहीं है। उनके पास जो यंत्र रखे गए अग्निशमन यंत्र, उसमें एक्सपायर डेट मिलेगा। देखिए, जो सप्लायर हैं, जो रिफिलिंग करते हैं, उनसे बहुत पहले मेरी बात हुई थी, उन्हें साफ तौर पर कहा कि कोई भी अस्पताल या कोई भी संस्था, चाहे होटल हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो, सोसाइटी हो, किसी ने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है, ना पहल करने की कोशिश की है, ना वो हमारे पास आते हैं कि मेरा वो सिस्टम काम नहीं कर रहा, उसको आप रिफिलिंग कर दीजिए, ठीक कर दीजिए। अब इस पे सवाल, देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग भी गंभीर नहीं है, धनबाद के फायर फाइटिंग सिस्टम जो वो भी गंभीर नहीं है, नगर निगम भी गंभीर नहीं है। उन्हें गंभीरता दिखाना पड़ेगी, जाँच करना पड़ेगा। देखिए, एक खबर हम लोगों ने कुछ दिन पहले दिखाई थी कि बेसमेंट में रेस्टोरेंट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, गैस चूल्हे नहीं होने चाहिए। तो इस पर जो जिला उपायुक्त है उन्होंने संज्ञान लिया है, आपदा प्रबंधन विभाग को पत्र जारी करने की सोच रहे हैं कि वो पत्र जारी करके जवाब मांगे। और धनबाद में जितने मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, सोसाइटी है या फिर शॉपिंग मॉल है, होटल्स हैं, क्या उनका फायर फाइटिंग का सिस्टम सही है? क्या वो बेसमेंट में किचन चला रहे, नहीं चला रहे? देखिए, इसी तरह की दूरदर्शिता अन्य पदाधिकारियों को भी दिखाना पड़ेगा, नगर निगम प्रशासक को भी दिखाना पड़ेगा, अस्पताल
जिसके अंदर आता है, सिविल सर्जन के अंदर आता है, आपदा प्रबंधन विभाग के अंदर आता है, उनको भी दिखाना पड़ेगा, तब जाकर के चीज़ें ठीक होगी। देखिए, मैं तो बाद में धनबाद में जितने भी नर्सिंग होम है, अस्पताल है या फिर और शॉपिंग मॉल चल रहे हैं, वहाँ का भी रियलिटी टेस्ट जरूर दर्शकों को दिखाऊंगा कि आप जहाँ पे परिवार के साथ चैन की सांस लेने जाते हैं, 2 घंटे बिताने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करने जाते हैं, क्या ये इंजॉयमेंट आपको मौत की काल में शमाने को मजबूर कर सकता है, मैं ये भी दिखाऊंगा। क्योंकि कई ऐसे अस्पताल है, कई ऐसे शॉपिंग मॉल है, कई ऐसे दुकान है, कई ऐसे जगह है जहां पे फायर फाइटिंग की व्यवस्था नहीं के बराबर है, और जो बायलॉज है जिला प्रशासन या नगर निगम का, उसके अनुरूप वो काम नहीं कर रहे हैं। चलिए, ये आपने सही बात कही कि तमाम अलग अलग जो विभाग है, आपदा प्रबंधन हो, नगर निगम हो या स्वास्थ्य विभाग हो, इन तमाम लोगों को सर जोड़कर बैठना चाहिए और तमाम ऐसे जगहों को चिन्हित कर उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया दिलीप आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए।